मुसलमान लोग अत्याचार किया, सीना फाड़ के तो जगा दिया, स्तन का दूध पिला दिया। खेत तो सीना लिया गया कोई कोई आदमी का। हमारा खेत तो 3 बीघा चला गया। वहाँ पे मुसलमान का अत्याचार इतना अधिक था हिंदुओं के ऊपर। मालकन आँख लेते लेते गाँव वाला सब चले गए। एक दो लोग है खेत पे मिला और कोई नहीं है बेटा। दुखदाई में आए थे। बस तो बेटा जो है जमीन जायदाद बाप दादा का, जो बाप का गरीब को ऊपर ध्यान दिया, रोते 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 हम लोग भारत में आके सहारा लिया। ये आवाज उन बांग्लादेशी हिंदू परिवारों की है जो कानपुर के भौती इलाके में बसे हैं, जहां 106 बांग्लादेशी हिंदू परिवारों की आवाज सत्ता के गलियारों में अभी तक अनसुनी है, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश से जान बचाकर भागे ये लोग आज भी अपने ही देश में पाकिस्तानी विस्थापित कहलाने को मजबूर हैं। इनके पास जमीन है पर मालिकाना हक नहीं, छत है पर उस पर कोई कानूनी अधिकार नहीं। 52 साल बाद भी इन्हें न नागरिकता मिली, न सरकारी योजनाओं का लाभ, न नौकरी, न शिक्षा। सवाल है, क्या ये परिवार दो देशों के बीच की राजनीति में हमेशा के लिए लावारिस रहेंगे? में जब हम लोग का ऊपर अत्याचार होने लगा, हम लोग के पास घर भी था, द्वार था, खेती भी था, पेड़ फूल भी बहुत था, लेकिन वो देश जब छोड़ने के लिए मजबूर किया हम लोग का, तो अब हमारा बाप बुजुर्ग लोग जो था वो आके रोते रोते मर गया। हम लोग तो रोते रोते ही आ गया। अरे बॉर्डर में जब आया था हम लोग से जो चांदी सोना चांदी जो कुछ थोड़ा बड़ा था वो भी सब छीन छान के ले लिया। हम लोग एक वस्त्र पहन के हम लोग भारत में सहारा लिया। खबरों की माने तो 1971 के पहले पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं पर जो नरसंहार हुआ वो इतिहास का काला अध्याय है। मंदिरों को तोड़ा गया, महिलाओं से बलात्कार हुए, हिंदू पुरुषों को मौत के घाट उतारा गया। अत्याचार इतना अधिक था हिंदुओं के ऊपर, जो कि अपना घर द्वार जमीन जायदाद ये सब कुछ छोड़ के आना पड़ा। यहाँ तक जो कि मतलब इतना अत्याचार लेडीजों पर हुआ जो तो भाषा में वर्णना करना मुश्किल है, वो नहीं कहा जा सकता है। मतलब इतना जघन्य अत्याचार हुआ। उसके बाद जब भारत में आए तो भारत सरकार ने हम लोगों का बहुत ही सहायता दिया। ऐसा बताया जाता है कि अत्याचारों से भागकर ये 106 परिवार भारत पहुंचे थे, उस भारत में जिसे उन्होंने मां का दर्जा दिया था, पर उस मां की गोद में भी उन्हें सिर्फ इंतजार मिला। और जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ तब वो लोग शुरू किया कि तुम लोग हिंदू है, हिंदुस्तान में जाइए, क्यों हमारे देश का दाना पानी खाते हो। इतना ही नहीं, पीड़ितों ने यह भी बताया कि उन्हें भारत आने पर क्या कुछ इंदिरा सरकार में मिला था। मुसलमान लोग अत्याचार किया, इंदिरा गांधी माता जी क्या बोला है, जितना लोग है हमारा हिंदू पाकिस्तान छोड़ के मेरा पास आओ सा पहन के जिंदा हम देंगे, तुम्हारा सीना फाड़ के। इंदिरा गांधी दिया था, हमारा कागज नहीं मिला बेटा, मिल गए। सीना फाड़ के तो जगा दिया, स्तन का दूध पिला दिया, खाली उसको कागज नहीं देने पाया। तो वही हम लोग मांग रहे हैं सरकार का पास, हमारा कुछ स्थान दो। खेत तो सीना लिया गया कोई कोई आदमी का, हमारा खेत तो 3 बीघा चला गया। हाँ, गौशाला लोग ले लिया। लगता है कि मुख्यमंत्री ने अब कहा है तो मिलेगा, आपके क्षेत्र के विधायक ने मुद्दा भी उठाया। ठीक, और फिर देखो बेटा हमारा ना जिस टाइम हम लोग आया बहुत कंगाल था, हंसने बजा के प्याज दिया, एक पाव मसूली डाल दिया, एक पाव करके साल दिया, माता पूर्ति एक एक दिन। फिर सियालदा में हम लोग का बैठाल दिया, गाड़ी गाड़ी नहीं जानता हम लोग कैसे आएंगे, रिफ्यूजी आए बंगाली लोग, कोई दिन आया नहीं इधर, तो जो बोला लिया फिर बता गया हमारा पैसा कड़ी सीने ले गया सियालदा से ऑफिसर लोग। फिर हम लोग को ऑफिस में गए, रिफ्यूजी ऑफिस में जाके बता रहे बेटा हमारा सब सीने ले गया। कहे कौन है ये स्टूडेंट सरकार, सब औरत लोग बता दिया। कहे क्यों, कहे हम बुलाया तो कोई गए नहीं, तो क्या करे। तो फिर हम लोग का लिया टेंडिस कैम्प रुद्रपुर, बरेली में खाना में मिला दिया, टेंडिस कैम्प में आया खाना बना के खिला दिया। बाद में हम लोग का जगह दिया, हम लोग बैठ गया, फिर इधर ले आया बुला के। यहाँ उम्मीद है कि मालकाना हक मिल जाएगा। तो मालकाना हक लेते लेते गाँव वाला सब चले गए। एक दो लोग है खेत पे मिला और कोई नहीं है बेटा। और हम चले जाएंगे तो बच्चा का क्या उपाय होगा हमारा, किसको पास जाए छुट्टियां धरने। बता दें कि भौती की गौशाला की जमीन पर इन्हें 5-5 बीघा खेत दिए गए थे और सरकार ने वादा किया था कि जल्द ही मालिकाना हक भी दिया जाएगा, लेकिन कानून, कोर्ट और व्यवस्था के पेचों में फंसकर ये वादा आज तक अधूरा पड़ा है। दुखदाई में आए थे। बस तो बेटा जो है जमीन जायदाद बाप दादा का छोड़ के क्यों आता है।
जब आदमी परेशान होता है तब आता है, जब देखता है कि हमारा इज्जत नहीं बच रहा है तो क्या करेंगे, जी करे। हमारे सामने अगर बहन का बेइज्जती करे तो हम कुछ जी के क्या करेंगे अब। इस वजह से हम लोग आए थे। हालांकि अब योगी सरकार ने इन सभी लोगों को मालिकाना हक देने का फैसला कर लिया है, जिसकी तारीफ खुद यहां के लोगों ने की और मोदी योगी सरकार का धन्यवाद दिया। हमारा सीएम माननीय श्री आदित्यनाथ योगी ने जो हम लोग का जो बात कहा, गरीब के ऊपर ध्यान दिया, उनका हम लोग सब लोग प्रणाम करता हूँ, उनका आभारी हूँ। बस और जो हमारा सीएम ना प्रधानमंत्री जी ने हम लोग का बात उठाया, हम लोग का लिए अभी सब बातचीत हो रहा है। अभी हमारा ये सब कुछ हमारा मालिकाना हक चाहिए, लेकिन हमारा जो अत्याचार हुआ ये मतलब सहने का नहीं है। रोते 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 हम लोग भारत में आके सहारा लिया। वहीं अब विधायक अभिजीत सिंह सागा ने खुद माना कि गौशाला प्रबंधन द्वारा कोर्ट जाने के कारण कानूनी कार्रवाई अटक गई, लेकिन अब इन सभी को हक मिलेगा। आज से करीब 52 साल पहले बांग्लादेश से, उस समय तत्कालीन पाकिस्तान था, कुछ परिवार हिंदू वहां से आए थे, कानपुर बसे थे और उनको जो है जमीन दी गई थी ताकि वो अपना जीवन यापन कर लें, लेकिन आज तक उनको मालिकाना हक नहीं मिला। इस पूरे विषय को उठाने वाले बिठूर विधायक अभिजीत सिंह सागा हैं। इन्हीं से हम बात कर लेंगे और जान लेंगे कि क्या पूरा प्रकरण है। विधायक जी, क्या पूरा प्रकरण है आपने? देखिए, ये प्रकरण तो बहुत पुराना है और मेरा ये मानना है कि वो जो हमारे पूर्वी पाकिस्तान, जिसको बांग्लादेश कहा जाता है, ये जो परिवार यहाँ पर बसाए गए, इनको जो उस समय जमीनों का पट्टा किया गया, ये इनका मूल अधिकार है। उस विश्वास के साथ वो पाकिस्तान या आज के समय के बांग्लादेश को छोड़ कर के भारत आए, वो हमारे हिंदू भाई जो यहाँ पर रह रहे हैं, हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं और लगातार 70 वर्षों से यहाँ पर रह करके जीवन यापन कर रहे हैं। उनके जो मूलभूत अधिकार हैं, उनके जमीन के पट्टे हैं और भी जो अधिकार हैं, वो उनको प्राप्त होने चाहिए। यही मांग मैं शासन, प्रशासन और सरकार से कर रहा हूँ। कहाँ मामला फंसा हुआ है? प्रशासन की तरफ से फंसा हुआ है या फिर कोर्ट की तरफ से फंसा हुआ है, या कहाँ से इन परिवारों को जो है राहत मिल पाएगी? क्या कोर्ट जाने से राहत मिलेगी, प्रशासन से राहत मिलेगी? पूरा मतलब कहाँ इनका मामला फंसा हुआ है परिवार में? इस पूरे प्रकरण को लेकर के मैं भी जिलाधिकारी महोदय से मिला था और जैसा कि जानकारी है, अनेकों लिटिगेशंस चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा आदेश, जैसा मुझे तक अभी तक जानकारी है, इनके खिलाफ नहीं हुआ है। तो मैंने जिलाधिकारी से यही कहा है कि पूरे प्रकरण की समीक्षा की जाए, कहाँ-कहाँ पर हमारे पास प्रमाण हैं, तथ्य हैं, उनके आधार पर फिर हम शासन में बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बात करेंगे कि इन हमारे विस्थापित भाइयों को इनका अधिकार मिलना चाहिए। क्या लगता है सीलिंग की जमीन है, बाद में गौशाला आई है, या गौशाला की जो जमीन थी वही इन परिवारों को दी गई थी? क्योंकि अब कहा ये भी चर्चा है कि वहाँ कुछ भूमाफिया पहुंचे हैं, कब्जा भी कर रहे हैं। देखिए, प्रथम दृष्टया जो बात मैंने कागजों को देखा है, पत्र इनके देखे हैं, गौशाला की जमीन सीलिंग एक्ट के तहत गई, वही जमीन इन लोगों को दी गई, उसके आधार पर ये लोग वहां बसाए गए। इसके बाद अनेकों गौशाला ने इस पूरे आदेश को चैलेंज किया, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आदेश हमको देखने को नहीं मिला है जो गौशाला के पक्ष में हुआ। लेकिन किन्हीं कारणों से इनका नाम खतौनियों में जो चल रहा था वो रोक दिया गया। क्या कारण है वो जांच में पता चलेगा। इसके अतिरिक्त ऐसा भी मुझे जानकारी है कि बहुत सी ऐसी जमीनें गौशाला सोसाइटी ने या वहां पर भूमाफियाओं ने चंद कागजों के 100 रुपए के स्टाम्प पे, 10 रुपए के स्टाम्प के आधार पे 100-100 साल का किराएदारी दिखा करके वहां पर कब्जा करने का भी प्रयास किया और कब्जा किया भी। आपको बता दें कि इनमें से कई युवा पढ़ना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, पर दस्तावेज के अभाव में वे सरकारी नौकरी में आवेदन तक नहीं कर सकते। हमारे पूर्वजों ने बताया, बड़े बुजुर्ग ने बताया कि उसके साथ कैसे अत्याचार हुआ है। वो सब कुकृत्य देखकर भारत सरकार के पुनर्वास योजना के अंतर्गत सन 1970 में हम लोगों को रुद्रपुर नैनीताल ट्रांजिट कैंप में 106 परिवारों को शिविर में रखा गया। तत्पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भौती प्रतापपुर कानपुर नगर जिला में
702 बीघा सीलिंग भूमि में हम लोगों को बसाया। फिलहाल अब योगी सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित हिंदुओं को पुनर्वास और नागरिकता देने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। लखनऊ में हुई उच्च स्तरीय बैठक में स्पष्ट किया गया कि ऐसे परिवार जो दशकों से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, उन्हें अब वोटर लिस्ट और नागरिकता प्रमाण पत्र से जोड़ा जाएगा, जिसके बाद लोग खुश हैं। आज 52 साल बाद आज पहली बार हम लोगों के मन में ये आशा हुई है कि आज तक जो नहीं हुआ है, हमारे विधायक जी और माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे योगी जी, मोदी जी, इनके कार्यकाल में अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हमें कभी जीवन में न्याय नहीं मिलेगा। ये हमें हमारे मन में है, क्योंकि आज तक हमारी सुनवाई किसी ने नहीं किया। हमारे बंगाली समाज, विस्थापित परिवार जहाँ जितने पूरे उत्तर प्रदेश में हो या भारतवर्ष में हो, उनकी सुनवाई ही भाजपा की सरकार में, मोदी जी, योगी जी के राज में ही हो रहा है। और इसके लिए हमारा ये न्याय हमें मिल जाए इस सरकार में, हम सब जीवन भर और हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस सरकार की और इनके ऋणी रहेंगे। हमारे विधायक जी बहुत ही हम लोगों के लिए मदद कर रहे हैं। उनका तो जीवन भर ये समझ हमारा, हम सबका रोआ रोआ भी उनके कर्जदार है। अब हम अपने ही देश में किराएदार नहीं, मालिक बनना चाहते हैं। इस आवाज को अब योगी सरकार ने सुना है, क्योंकि ये आवाज है भौती की गलियों से निकली है, जो अब सिर्फ वोट नहीं, वाजिब हक मांग रही है। और इस दौरान कई और युवा हैं जिनसे बात की गई। सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, वो परिवार थे जिन्होंने अपना दर्द बयां किया। हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि ये लोग रहते हैं, ये वो मकान बने हैं, टट्टल लगे हुए हैं, इसी पे इनका गुजारा होता है। करीब 52 साल से ज़्यादा से ये लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। इनको ज़मीन भी दी गई थी ताकि किसी करके ये लोग अपना जीवन यापन करें, लेकिन इनको मालकाना हक जो है वो नहीं मिल रहा, जिससे कि कई समस्याएं खड़ी हो रही हैं। बैंक से लोन नहीं मिलता है और भी जो सरकार की योजनाएं हैं उनसे भी ये लोग वंचित रहते हैं। हमारे साथ और भी जो है हिंदू परिवार वो हैं, उनसे भी बात कर लेंगे और उनसे जानेंगे कि सरकार की तरफ से क्या-क्या योजना आप लोगों को मिलती है। भैया, आप लोग यहाँ कब आए थे, कितना समय हो गया और क्या-क्या सरकार की तरफ से योजनाएं मिली हैं और वहाँ से आखिरकार क्यों आपको आना पड़ा? जैसा कि हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं, हमारा तो जन्म स्थान ही यही है। हमारे बुजुर्ग लोग जैसा बताते हैं, वो बताते थे कि वहाँ पे मुसलमानों द्वारा बहुत ही अत्याचार हम लोगों के ऊपर होता था। हमें ये याद है, हमारे दादा और दादी जी जब हमें बचपन में कहानी सुनाते थे, वो कहानी सुन सुन के हम बड़े हुए। जब बड़े होते गए तो हमें ये मालूम चला कि वो कहानी नहीं होता था, वो कहानी होता था जो उनके साथ हुआ है। इतना अत्याचार उनके साथ हुआ जो सोच के भी हमारी रूह कांप उठती है, हमें आंसू आ जाता है। और उनके साथ जब हुआ तो वो उनके ऊपर क्या बीती होगी। तमाम अत्याचार वहाँ के कट्टरपंथियों द्वारा सहने के बाद सन 1970 में हमारे बुजुर्ग लोग भारत में शरण लिए। वहाँ पे हमें सरकार से सर्टिफिकेट भी वगैरह सब दिया गया है। हमें कैंप में रखा गया 5-6 वर्ष। उसके बाद सन 76 में हमें यहाँ पे ज़मीन उपलब्ध कराई सरकार ने और उसी ज़मीन पे हमको बसाया। कितनी ज़मीन दी गई थी आप लोगों यहाँ को? सरकार ने हमें 5-5 बीघा ज़मीन खेती के लिए दिया गया और बाकी मैदान के लिए, मंदिर के लिए, घर के लिए भी जगह दी गई। तत्कालीन राज्यपाल महोदय के खजाने से पैसा अनुदान दे करके हम लोग के घर-वर सब बनवाए गए और हमें जुताई-वुताई करने के लिए गोरू वगैरह भी, हल-वल की भी व्यवस्था कराए गए। सब कुछ सरकार की तरफ से किया गया, जिसके प्रमाण भी है हमारे पास। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे हमें सन 76 में भारत सरकार की स्कीम थी पुनर्वास योजना। उस योजना के अंतर्गत यहाँ पे गौशाला सोसाइटी की जो अतिरिक्त सीलिंग की ज़मीन थी, वो सीलिंग एक्ट के तहत लेकर के उस ज़मीन पे हमें बसाया गया। जितनी ज़मीन गौशाले के पास थी, उनको जितनी ज़रूरत थी गौशाला को गाय पालने के लिए, उतनी छोड़ करके। क्या जो 5-5 बीघे ज़मीन दी गई थी, वो गौशाला सीलिंग वाली ही ज़मीन थी? हाँ, सीलिंग वाली ज़मीन थी। गौशाले के पास करीब 150 एकड़ ज़मीन छोड़ करके, लगभग 150 एकड़ ज़मीन उनको गौपालन के लिए छोड़ करके, बाकी जो अतिरिक्त ज़मीन थी वो सरकार ने ली थी। लेने के बाद भारत सरकार की पुनर्वास योजना के अंतर्गत उस ज़मीन पे हम लोगों को बसाया। अब क्या समस्या आ रही है? आखिर क्यों मालकाना हक अभी तक आप लोगों को नहीं मिल रहा? कहाँ पर दिक्कत आ रही है? क्या कोर्ट से समस्या आ रही है या प्रशासन की तरफ से कोई
समस्या आ रही है, आखिर कैसे आप लोगों को राहत मिलेगी, कहाँ से राहत मिलेगी? देखिए, ये कोर्ट से तो कोर्ट से तो कोई विशेष समस्या नहीं। ये यहाँ के जो गौशाला सोसाइटी के जो बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों को गौपालन से कोई मतलब नहीं है। वो गौपालन के नाम पर केवल ये जमीन को बेचना, जमीन को 90-90 वर्ष के लिए लीज पे दे करके पैसा लेके सब मिल बांट के खाने का ही काम है। माफिया के लोग हैं। वही है, क्योंकि जो जमीन गौशाले के लिए छोड़ा गया था गौपालन के लिए, आज अगर जांच कराई जाए उसमें तो सब कुछ सामने आ जाएगा कि गौपालन के लिए उस जमीन को कितना ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल जांच होगी तो सामने आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जो ऐसे हिंदू परिवार वहां से तत्कालीन पाकिस्तान हुआ करता था वहां से वापस जो आए हैं उनको मालकाना हक दिया जाएगा। आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं अभिजीत सिंह सांगा, उन्होंने मुद्दा उठाया है। क्या लगता है कि आप लोगों को अब मालकाना हक मिलने की उम्मीद है? आज 52 साल बाद आज पहली बार हम लोगों के मन में ये आशा हुई है कि आज तक जो नहीं हुआ है, हमारे विधायक जी और माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे योगी जी, मोदी जी, इनके कार्यकाल में अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हमें कभी जीवन में न्याय नहीं मिलेगा। ये हमें हमारे मन में है, क्योंकि आज तक हमारी सुनवाई किसी ने नहीं किया। हमारे बंगाली समाज, विस्थापित परिवार, जहाँ जितने पूरे उत्तर प्रदेश में हो या भारतवर्ष में हो, उनकी सुनवाई ही भाजपा की सरकार में, मोदी जी, योगी जी के राज में ही हो रहा है। और इसके लिए हमारा ये न्याय हमें मिल जाए इस सरकार में, हम सब जीवन भर और हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस सरकार की और इनके ऋणी रहेंगे। हमारे विधायक जी बहुत ही हम लोगों के लिए मदद कर रहे हैं। उनका तो जीवन भर ये समझ लीजिए हमारा, हम सबका रोआ रोआ भी उनके कर्जदार है। बिल्कुल ये परिवार हिंदू परिवार है जिनका दर्द आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से ये कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार में ही इनको न्याय मिल सकता है, बाकी दूसरी की सरकार में नारा जो है इनको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। और अभी तक 52 साल हो चुका है, तब आज तक किसी ने आवाज भी नहीं उठाई है। और भी परिवार है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप भी आए हुए हैं, क्या कहेंगे आखिरकार क्यों नहीं मालकाना हक मिल रहा है? और अब जिस तरीके से आवाज आपके क्षेत्र के विधायक ने उठाई है, इसके पहले क्यों नहीं आवाज उठाई गई आप लोगों की? जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने बताया, बड़े बुजुर्ग ने बताया कि उसके साथ कैसे अत्याचार हुआ है, वो सब कुकृत्य देखकर भारत सरकार के पुनर्वास योजना के अंतर्गत सन 1970 में हम लोगों को रुद्रपुर नैनीताल ट्रांजिट कैंप में 106 परिवारों को शिविर में रखा गया। तत्पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भौती प्रतापपुर कानपुर नगर जिला में 702 बीघा सीलिंग भूमि में हम लोगों को बसाया। वो भूमि सीलिंग भूमि होने के कारण आज तक हम लोगों को मालिकाना हक नहीं मिला और हम लोग कई सरकार गए लेकिन हम लोगों को कोई न्याय नहीं मिला। माननीय योगी जी ने 21 जुलाई को जो आदेश मालिकाना हक के लिए बंगाली समाज के लिए जो आदेश किया, हम लोगों में नया उत्साह जगा कि हम लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। माननीय योगी जी को धन्यवाद देते हैं और क्षेत्रीय विधायक अभिजीत सिंह सांगा जी का भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। उन्होंने इस बात का मुद्दा शुरू से हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने ये हक दिलाने के लिए वादा भी किया है और हमें बहुत जल्दी न्याय मिलने वाली है। माननीय योगी जी से आपको लगता है कि मिल जाएगा आपको मालकाना? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। माननीय योगी जी के ऊपर पूरा भरोसा है। इस योजना जो है लागू किया है, इसमें हम लोगों को सफलता मिलेगी। इन हिंदू परिवारों का अब ये मानना है कि इनको मालकाना हक मिलेगा। क्या कहेंगे भैया, मालकाना हक मिलेगा? आपके क्षेत्र के विधायक ने मुद्दा उठाया है और योगी जी तो पहले ही कह चुके थे। इससे पहले जो है इतने सारे सरकार यहाँ पे जो है बना, लेकिन हम लोगों की आज तक कभी सुनवाई नहीं हुआ। हालांकि सरकार ने हम लोगों को जो भी जमीन दिया था उनमें से बहुत सारे जो है भूमाफिया द्वारा जो है जमीन कब्जा भी कर लिया गया। तो हम लोगों को एक डर भी है कि जो है अब हमारी उम्र भी खत्म होने वाली है, लगभग बुजुर्गों का तो खत्म हो गया, हम लोग भी लगभग अब 10 साल 20 साल और जिएंगे। लेकिन ये बच्चों का क्या होगा आगे जाकर? इनको क्या आगे जाके मालिकाना हक मिलेगा? हम इसी उम्मीद से जो है योगी जी से वो करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इस मामले में थोड़ा सा आप संज्ञान लें
और हम लोग को थोड़ा राहत दिलाए। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ हैं वो पहले ही कह चुके थे कि ऐसे जो परिवार आए हैं वहां से उनको मालिकाना हक दिया जाएगा। आपके क्षेत्र में के जो विधायक हैं उन्होंने भी अब मुद्दा उठाया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जांच कर कार्रवाई भी होगी और मालिकाना हक दिया भी जाएगा। तो क्या लगता है आपको राहत मिल रही है? आपको ये उम्मीद है कि मालिकाना हक मिल जाएगा? हाँ, योगी जी के ऊपर हम लोगों को बहुत भरोसा है। इससे पहले हमने जो है अपने लाइफ में ऐसा मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा। अब हमारे योगी जी ने जब ये वादा किया है तो हमें पूरा उम्मीद है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। ये तमाम वो हिंदू परिवार हैं जिनका साफ तौर से ये कहना है कि योगी जी की सरकार में हमें उम्मीद है। इसके पहले जो सरकारें रही हैं उनसे उम्मीद नहीं रही है और इनको ये लगता है अब कि इनको मालिकाना हक मिलेगा। क्या कहेंगे भाई साहब आप? हम इसके पहले जितने भी सरकारें रही हैं तो उन सरकारों में भी हम लोगों का शोषण हुआ। अब हमारे बीजेपी की सरकार में, हमारे योगी जी की सरकार में अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिलती है तो इससे बड़ी दुख की बात और कुछ नहीं हो सकता है। हम लोगों को पूरी आस है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, ये तमाम वो हिंदू परिवार थे। जेएमडी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी और जेएमडी न्यूज पर इन लोगों ने अपना दर्द बयां किया। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इन लोगों को न्याय मिलेगी। और साथ ही साथ बिठूर के विधायक जो अभिजीत सिंह सांगा हैं उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। तो अब ये पूरे 106 हिंदू परिवारों को ये आस है कि इनको जल्दी मालिकाना हक मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ दीपक यादव, जेएमडी न्यूज कानपुर।